नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। आप जानते हैं कि पूरे देश भर में तिरंगा रैली जो है वो भाजपा की तरफ से जो है निकाली जा रही है, यानी कि बीजेपी जो है वो हर जगह पर तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर को जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका सक्सेसफुल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 9 जगहों पर पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 जगहों उन टेररिस्टों की प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में आपने देखा कि माहौल जो है वो बना हुआ है कि हर तरफ बात जो है वो इंडो पाक की हो रही है। इस ऑपरेशन की बात पूरे वर्ल्ड में हो रही है। जी हाँ, तिरंगा रैली उसी चीज को लेकर जो है चलाई जा रही है। अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं ये लाइव विजुअल्स जो है वो अभी बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तिरंगे जो है सभी लोगों के हाथ में हैं और सभी लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही में बता रहे हैं कि जितने भी महिलाएं यहाँ पर हैं, चाहे वो हमारी बीजेपी की महिला हैं वो या साथ में जितने भी पुरुष हैं वो सभी यहाँ पर, लीडर्स जितने भी हैं वो सभी यहाँ पर हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आगे दिखाई, स्पीच यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। अभी जो यहाँ पर बीजेपी के MLA भद्रवा है वो आप दिलीप सिंह परिहार सामने आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर और इस तरफ देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर जो है पहुंची हुई है। DSP हेडक्वार्टर यहाँ पर है, SHO डोडा यहाँ पर है और साथ में सभी ऑफिशियल्स पुलिस के भी यहाँ पर है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में। पाकिस्तान का जन्म हुआ है जिन्होंने इस हिम्मत से जो ऐलान किया था उसको पूरा हमारे जवानों ने किया है, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारा देश मजबूत है, इसकी कोई आप उठा के नहीं दे सकता। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। दूर दूर से आप लोग इस रैली में आए और यहाँ पे हमने ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है इसकी खुशियां मनाई। इसके लिए सब लोगों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे मीडिया हमारे भाई आए उनका भी मैं चाहूंगा से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट स्पीचेस भी हुई। आप देख पा रहे हैं जितने भी मिलेंगे कर लेंगे लीडर्स बीजेपी के डोडा डिस्ट्रिक्ट के वो सभी यहाँ पर है, चाहे वो इलेक्टेड है और बाकी लोग भी यहाँ पर हैं। उसमें उनकी बाइट लेनी है ना, वो भी यहाँ पर है और सभी लोग इकट्ठा होकर ऑपरेशन सिंदूर की जो है सक्सेसफुल को लेकर यहाँ पर तिरंगा रैली जो है निकाल रहे हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि बिहार बीजेपी के MLA है वो यहाँ पर है, बात करेंगे। क्या लगा, कुछ छोड़ दिया किसी ने? आइए तो बात भी यहाँ पर जो है सभी से करेंगे कि वो किस तरीके से डिफरेंट स्पीचेस यहाँ पर वो भी आपने सुनी। MLA हमारे साथ में, बीजेपी के MLA दिलीप सिंह परिहार जी हमारे साथ है। क्या कुछ कहेंगे आपने जो है आज तिरंगा रैली जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहलगाम में जो घटना घटी थी, मासूम लोगों का जो कत्ल किया गया था और धर्म पूछ के जो कत्ल किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो है उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन इसका बदला हम जरूर लेंगे और उन्होंने चुन कर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया है। 11 ठिकाने जो है मिलिटेंटों के वो नष्ट किए हैं। मैं बधाई देना चाहता अपने जवानों को, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी का ऐलान किया था, जिन्होंने वही कामयाबी उन्हें हमारे नौजवानों ने, फोर्सेज ने की है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी खुशी में आज ये हम रैली जो है तिरंगा रैली यहाँ ही नहीं सारे देश में निकाल रही है। इसी बीच बहुत सारे लोग जो है वो ये सवाल भी कर रहे हैं कि इस बार खत्म कर देना चाहिए था, पीछे के लिए जो है प्रॉब्लम रख ली और दोबारा से ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, हमने ऐसे एक ही बार निपटा देना चाहिए था इस बार। वहाँ बचाई क्या है, आप पहले देख लो जाके, वहाँ बचाई क्या है, वहाँ बुरी हालात है।
अभी भी जहां जहां हमारा मिसाइल गिरा है वहां से 50-50 गांव जो है वो खाली करवा दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं, ये भारत देश जो है पूरा अमन देश है, हम नहीं चाहते सिविल पे वार हो। हमने सिर्फ मिलिटेंट, जो हमसे छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो पीओजे की कब लेकर आएंगे? क्योंकि बीजेपी का आपने देखा, इस बार वो मौका था हमारे पास। हमने कहा था धारा 370 खत्म करेंगे की, हमने कहा 35A खत्म करेंगे की, राम मंदिर का झगड़ा खत्म करेंगे किया, और आज ये टेररिज्म खत्म नहीं ना हुआ, बहुत खत्म हुआ। देखो बहुत खत्म हुआ है, कोई कमी नहीं रही है। पहले आप पहलगाम कैसे हुआ? पहले तो ये थोड़ा सा हो गया, आतंकवादी खत्म हो गए। नहीं आप मानो ये लास्ट इसका वार था, और ये लास्ट वार जो है पाकिस्तान का, इसको बहुत महंगा पड़ा। इसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो इसको हम पूरा जवाब देंगे। हमने कौन सा युद्ध बंद कर दिया है? हमने तो चालू रखा है युद्ध कि अगर कोई छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं इसको। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जावेद इकबाल सर। थोड़ा जी, क्या कहेंगे आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो उसकी सक्सेसफुल जो कंडक्ट हुआ, और उसके बाद पूरे जो है सभी मुल्कों ने देखा कि भारत जो है वो चुप नहीं रह सकता। ये पाकिस्तान डिजर्व करता था, और इंडिया ने जो हमारे मुल्क ने जो ये फैसला किया था, ये बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो लास्ट एक घिनौनी हरकत की थी, हमारे पहलगाम में हमारे भाइयों को शहीद किया था, वो जो उसका बदला लेना था। और पाकिस्तान के जहां पे उनकी नर्सरी थी दहशतगर्दों की, उस नर्सरी को नष्ट करने के लिए हमारे इंडिया ने जो अज़म लिया था, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था, आज की डेट में मैं अपने उन वीर जवानों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने ये एक्शन किया और कामयाब एक्शन किया। इसी के बीच में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि मुसलमान जो हैं वो सभी खड़े थे इस बार, सभी कश्मीरी लोग खड़े थे, कश्मीर खड़ा था इस बार कि इस बार जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है हम लड़ेंगे। लेकिन उसके बीच में फिर भी वो बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने जो है सोफिया कुरैशी को लेकर जो है रिमार्क किया, ऐसी बात बोली जिसके अंदर जो है सभी लोग, अभी मुसलमान जितने भी है वो आहत है कि ये हम जितने भी मुसलमान हो, जितने भी इंडिया के साथ खड़े हो, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है सवाल हमारी नेशनलिटी को लेकर करेगी। असल में पता क्या है, आज की डेट में जो हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी है, मैं ये कहता हूँ कि उसमें कोई टिप्पणी करनी किसी देशवासी को, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी भी दल का हो, उसको तो मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है। और हम अपनी फोर्स को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी इंडियन फोर्स को या पैरामिलिट्री फोर्स को अपना नौकर नहीं समझना है, ना वो अपने मातहत समझे। हाँ, ये इंडिया जो है जमहूरी मुल्क है, यहाँ फैसले, पॉलिटिकल फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है यही हमारे आर्मी जवान है। फिर इन जवानों पे जो टिप्पणी करो किसी भी पार्टी से होगा, मैं कहता हूँ कि वो खुद इसका खमाजा भुगतेगा, और 140 करोड़ अवाम जो है उसको थू थू करती है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ऐसे मुस्लिम आपको कैसा लगा जब ये आपने सुना? नहीं, और मैं कहता हूँ कि दुख तो हुआ था कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कि भाई वो कहते हैं कि हम आह भी कर रहे हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हो जाता है, क्योंकि सेंटीमेंट तो है हर एक में। और इस वक्त आज की डेट में पाकिस्तान ने जो खेल खेली थी कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी का सफाया कर देंगे, जाहिर सी बात हम अकलियत में हैं, लेकिन हमारे इंडिया के जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, मैं उनके सब्र को सलाम करता हूं कि अगर एक जगह पे 27 लोगों को नाम पूछ के शहीद किया जाता है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो और इसके पीछे आपको पता पिछली जो कश्मीर की जो हिस्ट्री रही है, चाहे पेंटू का पलायन हो, चाहे यहाँ डोडा चापनाड़ी केस हो, कितने मसक्कर हुए हैं हिंदू लोगों के, फिर उसी के बीच में ऐसा हुआ होना। लेकिन उससे क्या हुआ, अल्लाह पाक ने उसका उल्टा किया कि कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी और यानी शुमाल जनूब मशरिक मगरिब सारी जातें, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइट हो गई। इससे तो उनको जूते लग गए। तो हमारे साथ नटनू जी भी यहाँ पर हैं, बीजेपी के जो है यहाँ पर मुस्लिम लीडर है। ये भी किस तरीके से जो है जब इन्होंने ये सुना, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि
जिसने उनके खिलाफ वॉर किया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसी को जो उन्हीं की बहन बोल दिया जिनको उन्होंने मारा। वो उनकी तो अनपढ़ी है, जाहिलत है। असली वो पाकिस्तानी जो है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान को खाने के लिए कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तानी है सर जिन्होंने बोला है, बीजेपी के लीडर हैं। क्या बोला है उन्होंने? कुरैशी को लेकर, सोफिया कुरैशी को, आपको नहीं मालूम? सोफिया कुरैशी को लेकर कहा कि ये जो है बहन है टेररिस्टों की। नहीं, मैंने ये नहीं सुना है। अगर किसी ने बोला भी होगा वो उसकी कामिलमी है। वो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता बीजेपी का बंदा होगा। बीजेपी के सर ट्राइबल मिनिस्टर है, होगा क्या एमपी में वो जानेगा उसने किस हिसाब से बोला, क्यों बोला। पूरे उसको नहीं बख्शा जाएगा, उसको पार्टी पूरा हिसाब देगी। ये तो गलत है। पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है, सोफिया कुरैशी के साथ है। कोर्ट ने फटकार दी है, देखिए बाकी सबको नहीं बख्शा जाएगा। जो भी ऐसी बात करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। सोफिया कुरैशी हमारे देश की एक कर्नल है, उसको उनकी पूरी खानदान इंडियन आर्मी में थी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जैसा अंजाम दिया, बच्चा उनको सलूट करता है। और उसके बारे में जो भी हमारे नेता ने कहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी लेवल से भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी होगा, जो भी लीगल कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। लेकिन मतलब ऐसी सोच बोलना भी कैसे लगा कि क्या उनके अंदर ऐसा नफरत है मुसलमानों को लेकर या क्या है? देखो जी, वो जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसी बात करेगा, क्योंकि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है इसमें बच्चा क्या हिंदू है क्या मुसलमान है, सबने अपना योगदान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिला है। वो अपनी काराइनी हरकतों से बाज अगर अब भी नहीं आया फिर वो तबाही हो जाएगा, फिर उसको नस्तो नाबूद किया जाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बिहार में विधानसभा में बोला था कि हम चुन के बदला लेंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। अब ये ट्रेलर है, अगर वो नहीं अपनी हरकतों से बाज आया अभी बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी बीजेपी के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल को लेकर जो है तिरंगा रैली जो है वो निकाली गई। और यहाँ पर हमारे साथ में डीडीसी भी है, चेयरमैन। सर क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए पूरा देश जगह जगह पे जश्न मना रहा है, और बिला लिहाज मजहब मिलत, बिला लिहाज पार्टी, सारे लोग इकट्ठे होकर जिस उत्साह के साथ भारतीय सेनाओं के समर्थन में, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के समर्थन में, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के जो फैसला उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का लिया, और जिस कामयाबी से 11 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 7 एयरबेस को ध्वस्त किया गया, तो उसकी एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है, जिस तरीके से देश की एक इमेज बनी है, वो पूरे भारत में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और देश की जनता को आने वाले समय में दोबारा अगर जरूरत पड़ती है तो देश के नागरिक इसी तरीके से इकट्ठे रहें, और ये देश जो है दुनिया की सुपर पावर कहलाए, और पूरे देश पर जो है पूरी दुनिया में देश का डंका बजे, उसके समर्थन में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और आगाह करना चाहूंगा कि इस बात को अपने मंडल तक लिया जाए, बूथ तक लिया जाए, जन जन तक लिया जाए, और सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि देश सबसे सर्वोपरि है, उससे बड़े ना कोई पार्टी है, ना कोई नेता है, ना कोई लोग हैं। हम सब अगर इकट्ठे होते हैं तो हम भारत देश के लिए हैं, और इसके लिए हम सब लोगों को हर वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार रहना है, और आपसी भाईचारा जो है उसको बनाए रखना है। धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना डिफरेंट जो है लोगों से हमने बात की, डिफरेंट नेताओं से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा। आपको क्या कुछ लगता है कि जब नेशन की बात आती है तो सभी इकट्ठा हो जाते हैं? यही हमारी संस्कृति है और यही भारत है। आपने देखा कि जिस तरीके से एक इंसिडेंट हुआ जो हिस्ट्री में जो है वो ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाएगा पहलगाम के अंदर, उसको लेकर किस तरीके से पूरे भारत एक हो गया और सबने एक ही बात कही, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत, और आप देखते रहे TLR न्यूज।